बहुत बार होगा कि आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, क्योंकि एक तो हम खुद से हार रहे होते हैं और दूसरा ये जनता हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर देती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कुछ कर भी सकते हैं। अब जैसे एक बंदा था, वो एक बिजनेस कर रहा था, यानी बस अभी शुरू किया था। ये सोचकर कि बिजनेस में सही ग्रोथ हो जाएगी तो धीरे धीरे तरक्की करने लगेगा। मगर यार सब जानते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हासिल करना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो ये भी कोशिश तो कर ही रहा था। फिर उसके कुछ आते जाते दोस्त उसे दिखाते कि अरे वाह भाई, नया काम शुरू कर लिया, क्या बात है। तो ये भी थोड़ा खुश होता कि हाँ भाई किया तो है। मगर वो जो लोग इसे दिखाते कि नया नया काम शुरू किया है, वो असल में खुश थे नहीं इसके काम के लिए। और सच बताऊं तो वाकई में कोई बहुत खुश नहीं होता। बहुत कम बंदे होते हैं जो हमारी तरक्की से सच में खुश होते हैं। तो पहले तो वो लोग इसके मुंह पर बड़ी तारीफ करके चले जाते। उसके बाद हुआ ये कि इस बंदे को बड़ी दिक्कत होती बिजनेस चलाने में। कभी कुछ प्रॉफिट होता और कभी कुछ भी नहीं। तो कुछ ही टाइम में इसे वो अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अब बंद हुआ तो फिर से वो लोग आगे पीछे आ गए, क्योंकि मक्खी मच्छर कहीं जाते थोड़ी हैं, ये तो भिन भिन करते ही रहते हैं हमारे आसपास। तो वो लोग इससे मिले और फिर बोलने लगे कि अरे बंद कर दिया, हमें लग ही रहा था कि तुझसे चलेगा नहीं। बिजनेस करना कोई छोटी बात थोड़ी है, रहने दे, ये सब मत कर, कुछ और करियो, इन सब में कुछ नहीं रखा। मतलब एक तो वो बंदा परेशान था ही, और इन्होंने उसका और ज्यादा कॉन्फिडेंस खत्म करके उसे घर भेज दिया। अब भाई वो बंदा इतना डीमोटिवेट हो गया कि जगह जगह जॉब ढूंढने लगा। फिर एक जगह गया तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि पहले क्या करते थे। तो इसने बताया कि जी ऐसे ऐसे बिजनेस था और वो लॉस हो गया, तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अब मैं जॉब करूँगा। अब उस इंटरव्यूअर ने इससे बोला कि भाई मैं सच बताऊं तो मैंने तुम्हारे जैसे कॉन्फिडेंस का बंदा देखा ही नहीं। तुमने जिस तरह से इंटरव्यू दिया और जिस हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया था, तुम तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मैं इतना तो समझ गया हूं कि समाज की बातों से तुम डीमोटिवेट हुए हो, और आज मैं तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस वापस ला कर दिखाऊंगा। बोला मुझे लेकर चलो उन बंदों के काम करने की जगह पर जिन्होंने तुम्हें बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक एक करके लेकर गया उनके ऑफिस में, जिन्होंने इसे बोला था कि हमें पता ही था कि तुझसे काम चलेगा नहीं। अब वहां ऑफिस पहुंचे तो किसी का बॉस उन पर चिल्ला रहा था कि काम टाइम पर करते नहीं, और किसी के ऑफिस वालों से बात की तो उनके ऑफिस में उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। मतलब जो बंदे खुद किसी काम के नहीं थे वो इसे समझा रहे थे कि तुझसे नहीं होगा। और तब जाकर इस बंदे की आंखें खुलनी शुरू हुई। उस इंटरव्यूअर ने कहा कि फेल होना फिर भी बेहतर है, कुछ नया सीखने को मिलता है, और तुम तो उन लोगों से कहीं बेहतर हो जिन्होंने आज तक कोशिश तक नहीं की कुछ भी करने की। ये सुनने के बाद उस बंदे ने दोबारा अपना काम शुरू किया और इस बार प्रॉफिट भी कमाया। तो यार ये जो बंदे आपको समझा देते हैं कि तुझसे नहीं होगा, या आप जिनकी बातों में आकर अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो, तो जरा उन्हें देखो तो सही कि वो खुद किसी लायक है भी या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी की बातों को अपने दिल दिमाग में डालने से पहले जरा देखो कि ये अंदर रखने लायक है भी या नहीं। हमें दो कान क्यों दिए गए हैं? दो कान दिए ही इसीलिए हैं कि जो काम की बात है उसे जितना ज्यादा अंदर डाल सकते हो जल्दी से डाल लो, और ज्यादा बातें अंदर एक कान से तो जाएगी नहीं, तो इसीलिए दो कान दिए हैं कि दोनों से जल्दी जल्दी अपने दिल दिमाग में भर लो। और बुरी बात के लिए भी दो कान दिए हैं कि एक से अगर वो बात सुननी भी पड़ जाए तो दूसरे कान से उसे फटाक से निकाल दो। ये अंदर नहीं जानी चाहिए। जो काम की बात नहीं है उसे अपने अंदर जगह ही मत दो। इसके बाद दोस्तों, जब भी आपका कोई काम छोड़ने का मन करे तो पहले एक बार उसी काम को किसी दूसरी तरह से करने की कोशिश करो। कई बार हम किसी ताले में चाबी घुमाए जा रहे होते हैं और वो नहीं खुलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि ताले को आप खोलोगे नहीं। क्या पता वो किसी और चाबी से खुले, तो जरा कोई और चाबी लगा कर तो देखो। इसलिए अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करो। दुनिया अपने आप आपको फॉलो करेगी। आपकी कहानी को हर कोई सुनना चाहेगा कि आखिर कैसे आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ हासिल किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको आज की कहानी से क्या सीखने को मिला। इसके साथ ही मन में कोई सवाल आया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और इंस्टा पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। और फेसबुक पर अनडिस्कवर्ड ट्रुथ ऑफिशियल सर्च करके फॉलो करो ताकि हमारी आर्मी और ज़्यादा मजबूत बन सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।